राष्ट्रगीत के अपमान के आरोपों को लेकर प्रदेश भर में बीजेपी ने कैंडल मार्च निकाला। राष्ट्रगीत के अपमान पर बीजेपी ने यह बड़ा फैसला किया। प्रदेश भर में कैंडल मार्च का कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगाया है। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में मोमबत्तियां थामी। कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वंदे मातरम का अपमान, कहा कि नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यमुनानगर, भिवानी, फरीदाबाद, रेवाड़ी, 4 जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां बड़ी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी कैंडल मार्च में शामिल हुए। सोनिया गांधी का एक वीडियो वायरल हुआ था 15 अगस्त के दिन। राष्ट्रगीत के दौरान का वो वीडियो बताया जा रहा है और इसी को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बिना शर्त के माफी की मांग रखी है कि सोनिया गांधी को राष्ट्रगीत का अपमान करने पर माफी मांगनी चाहिए। हिंदुस्तान ये अपमान नहीं सहेगा। और 4 जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां पर कहीं विधायक तो कहीं मंत्री पहुंचे। हाथों में मोमबत्तियां थामकर कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतरकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया। वंदे मातरम का अपमान 15 अगस्त को कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय में श्रीमती सोनिया गांधी की उपस्थिति में खड़गे और राहुल ने किया। भारतीय जनता पार्टी इस अपमान को कभी सहन नहीं कर सकती और देश का प्रत्येक नागरिक उनके स्वभाव से अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने सारे भारतवर्ष में आज इस समय कैंडल मार्च निकालकर अपना रोष प्रदर्शित किया है और परमपिता परमात्मा ने प्रार्थना की है कि परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे और वो वंदे मातरम का गान जहाँ पर हो रहा है उसका पूरा मान सम्मान करें और पूरे राष्ट्रगान को वो सुने। देखिए, कल 15 अगस्त जब शहीदों को नमन करने का दिन था और एक राष्ट्रगीत जिसके लिए संसद के अंदर कानून बना 150 साल पुराना राष्ट्रगीत, उसे पूरे देश के अंदर सभी ने गाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यालय में झंडा फहराते वक्त किस तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी ने उसका अपमान करने का काम किया, उसे बीच में छोड़कर जाने का काम किया, उनके कार्यकर्ताओं ने चलते हुए राष्ट्रगीत को बंद कराने का काम किया, तो मैं समझता हूँ इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। क्योंकि राष्ट्रगीत किसी एक पार्टी का, एक समुदाय का, किसी विशेष वर्ग का नहीं हो सकता। ये तो देश का राष्ट्रगीत है। उसके प्रति अगर इन लोगों की इस तरीके की भावना है तो देश के प्रति क्या भावना होगी, ये देश की जनता भी देख रही है। और लेकिन हम इसका विरोध करते हैं और इस तरीके का अपमान राष्ट्रगीत का सहन नहीं करेंगे। राष्ट्रगीत मना कर रहे हैं और उसको बंद कराने की बात कर रहे हैं और लोगों के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर एक हलचल मच गई कि उसे किस तरीके से बंद कराया जाए। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल संवैधानिक तो है ही है कानून के बाद, लेकिन ये राष्ट्र के प्रति किस तरीके का उनका आचरण है ये देखने वाली। कांग्रेस की तो शुरू से ही कहा गया है उनकी नीति में भी खोट है, उनकी नीयत में भी खोट है, उनके नेता में भी खोट है। इनकी तो मंशा शुरू से ही इस देश को तोड़ने की रही है। इनकी मंशा तो शुरू से ही देश को नुकसान पहुंचाने की रही है। लेकिन आज देश की जनता जाग चुकी है, देश की जनता पहचान चुकी है और कौन राष्ट्र भगत है और कौन देशद्रोही है। तो आज आपने इन देशद्रोहियों को देखा जिस वंदे मातरम का किस तरह से अपमान किया। लेकिन आज देश की जनता एक एक जागरूक हो गई, इस बात को पहचान रही है। और भाई ये तो सदा ही अंग्रेजों के साथ थे, वरना तो 1857 से लेके 1947 तक 90 साल आजादी कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी। अगर ये वाकई में ही देश के साथ होते तो 1857 में ही हमें आजादी मिल गई होती।